जब युद्ध के मैदान में अर्जुन कुछ कर नहीं रहा, भगवान कृष्ण बार बार उनको कहते हैं कि चलो अब इधर रथ लेके जाओ, पितामह पे तीर छोड़ो, अब उस पे छोड़ो, लेकिन अर्जुन नहीं कुछ कर रहा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ का पहिया ही निकाल करके पितामह भीष्म को मारने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन पितामह भीष्म का जब ध्यान उनकी ओर जाता है तो वही विष्णु स्वरूप को देखते हैं वो, तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो रथ का पहिया नीचे रख देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि वासुदेव अब देरी मत करो, समाप्त कर दो मेरे इस शरीर को। वासुदेव कहते हैं कि पितामह अभी वक्त नहीं है। पितामह कहते हैं वासुदेव मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, मैं कुछ भी ना कर पाया। अब मैं ज्यादा समय जीना नहीं चाहता हूं। परिस्थितियां ऐसा पैदा होती है। पितामह अपने मृत्यु का कारण कैसे मर सकते हैं वो भी बता देते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण पितामह को भी उसी ज्ञान से दीक्षित करते हैं। और उसके बाद अर्जुन ने बाण छोड़े। वो बाण पितामह के शरीर को तो लगे, पर पितामह को नहीं लगे, क्योंकि पितामह उस समय सुपर कॉन्शियस माइंड की जो स्थिति होती है उसमें थे। कि जैसे महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो तुम बॉल फेंकते हो, गेंद फेंकते हो दीवार के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी ही, वही तुम्हारा कर्म है। जब तक वो गेंद आपके हाथ में है तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हारे वश में है, लेकिन जब छोड़ दी तो फिर वापस उसने तुम्हारे ऊपर आना ही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये हो सकता है कि उसके आने तक तू वहां से खिसक जाओ, ये आपके पास समय होगा अगर इतना तो ठीक ऐसे ही होता है। जब सुपर कॉन्शियस स्थिति को व्यक्ति पाता है तो फिर पितामह की तरह उसका शरीर ही कर्म भोगता है, व्यक्ति नहीं भोगता। तो ये सब कुछ मेरे गुरु ने मुझे दिया, किंतु अब प्रश्न पैदा होता है कि मैंने गुरु के लिए क्या किया।